everyone, welcome back to my YouTube channel। आज हम लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल एक चर वाले समीकरण के एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करेंगे। तो कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आप जितने भी इक्वेशन आपको दे रखे हैं उसको आपको सॉल्व करना है। तो पहला कह रहा है x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। ये हमारा एक इक्वेशन है x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। इसे सॉल्व करने के लिए हमें ये करेंगे कि जो x है हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो x के साथ जो भी टर्म है, x का साथ कौन सा टर्म है -2, तो x के साथ वाले टर्म को हमें हटाना है। तो हम कैसे हटाएंगे, x -2 प्लस 2 कर दिया तो -2 प्लस 2 ये 0 हो गया। और हमने लेफ्ट हैंड साइड में +2 किया है। क्या किया है, -2 तो दे रखा है, हमने क्या ये ऐड किया +2, तो हमें भी प्लस का 2 ऐड करना पड़ेगा। 7 पहले से दे रखा है और हमने +2 ऐड कर दिया। तो ये क्या हो गया, x, ये दोनों 0 हो गया, x इज इक्वल टू 9। 7 प्लस 2 9। अब हमारा दूसरा इक्वेशन है वो दे रखा है y प्लस 3 इज इक्वल टू 10। तो अब हमें y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो y के साथ एक और टर्म है जो +3 है, तो +3 को हटाने के लिए हमने क्या +3 -3 कर दिया। इससे क्या हुआ, +3 -3 दोनों 0 हो गया। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड में -3 किया है, तो हमें राइट हैंड साइड भी -3 करना होगा, जिससे ये जो इक्वेशन गिवन है वो डिस्टर्ब ना हो। तो हमने -3 कर लिया। अब ये टर्म 0 हो गया है, तो हमें मिल गया y इज इक्वल टू 10 - 3 7। हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमारा तीसरा इक्वेशन है वो कह रहा है 6 इज इक्वल टू z प्लस 2। यहाँ हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ क्या करनी है, z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें z के साथ वाले टर्म को 0 करना है। आप कर सब्ट्रैक्ट 2 ऑन बोथ साइड। आपने क्या किया, दोनों तरफ से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लिया है। 6 - 2 इज इक्वल टू z प्लस 2 -2। अब 6 - 2 ये हो गया 4 इज इक्वल टू z प्लस 2 -2, ये 0 हो गया, तो ये z बच गया। तो इसलिए z इक्वल टू क्या हो गया 4। अब हमारा फोर्थ इक्वेशन है वो कह रहा है 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ हम अब 3/7 को माइनस कर लेंगे। तो 3/7 - 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7 - 3/7। तो ये दोनों क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमारा बच गया x इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 7 7, तो 7 ही एलसीएम होगा और 17 - 3 ये क्या हो जाएगा 14। 17 - 3 14/7। ये 7 2 जा 14, तो ये हमें x की वैल्यू 2 मिल गई। अब हमारा फिफ्थ इक्वेशन है वो कह रहा है 6x इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर क्या करो, इसे दोनों तरफ डिवाइड कर लो। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6। 6x/6 इज इक्वल टू 12/6। तो 6 यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो ये बच गया x इज इक्वल टू 6 2 जा 12। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 6 2 जा 12, ये 6 कैंसिल हो रहा है। तो x इज इक्वल टू हमें 2 मिल गया। अब हमारा 6 एग्जाम्पल है, ये कह रहा है t, ये t है, t/5 इज इक्वल टू 10। तो अब हमें दोनों तरफ
5 से मल्टीप्लाई कर लेना है। दोनों तरफ क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई कर लेना है, जिससे कि ये 5t के अपॉन वाला 5 कैंसिल हो जाए। तो आप t अपॉन 5 इंटू 5 इज इक्वल t अपॉन 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 5। तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह हमें t इज इक्वल टू 50 मिलेगा। अब 7th नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 18। अब या तो आप 3 अपॉन 2 अपॉन 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर लो, क्योंकि x के मल्टीप्लीकेशन में आप इसको कैसे समझोगे, 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 18। ऐसे भी इससे लिख सकते हो। तो x के मल्टीप्लीकेशन में है 2 अपॉन 3, तो आप 2 अपॉन 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप 2 अपॉन 3 को राइट हैंड साइड में ले जाओगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, तो राइट हैंड साइड में ये डिवीजन में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 18 अपॉन 2 अपॉन 3। इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो राइट हैंड साइड में डिवीजन हो जाएगा। तो इस तरह से हम x इज इक्वल टू 18 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3, इस तरह से हमें मिल गया x इज इक्वल टू 18 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3। ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। तो x की वैल्यू हमें 27 मिल गया। अब हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है 1.6 इज इक्वल टू y अपॉन 1.5। आप दोनों तरफ आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर इधर राइट हैंड साइड में 1.5 डिवीजन में है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में 1.5 को ले आओ और मल्टीप्लाई कर लो। तो आप दोनों तरीके से करके देख लो। 1.6 इंटू 1.5 इज इक्वल टू y। हमने 1.5 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, तो ये क्या हो जाए, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 16 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 240 होता है, अपॉन में 100 है, और ये y हो गया। एक जीरो से एक जीरो गया और y इज इक्वल टू 2.4 आ गया, क्योंकि 24 को 10 से डिवाइड करोगे तो 2.4 आ जाएगा। अब आप इस तरह से अभी आप कर सकते हो कि दोनों तरफ 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1.5, तो क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 1.5 इज इक्वल टू y अपॉन 1.5 मल्टीप्लाई 1.5। 1.5 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गया। फिर से हमें क्या मिल गया, y इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 1.5। ये देखो, ये वाला टर्म हमें फिर से मिल गया। तो अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 16 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो 240 अपन में 100, तो 1010 गया और 2.4 हमें आंसर मिल गया। हमारा 10th नंबर इक्वेशन है, वो कह रहा है 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 30। अब 14y माइनस 8, अब y के तरफ के टर्म को आप हटा लो, या फिर राइट हैंड साइड में ले जाओ। तो मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड में ले जा रही हूँ। 14y इज इक्वल टू 13, ये माइनस का 8 है, तो राइट हैंड साइड में आके प्लस 8 हो जाएगा। 14y इज इक्वल टू 13 प्लस 8, ये होगा 21। तो y इक्वल टू 21 अपॉन 14, ये 14 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ के डिवीजन में आ जाएगा। तो दोनों 7 का मल्टीपल है, तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। अब हमारा 11th नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9। अब 17 इधर प्लस में है, तो आप राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो हो जाएगा 6p इज इक्वल टू 9 माइनस 17। तो 6p इज इक्वल टू 9 माइनस 17, ये प्लस का 9 है, माइनस का 17 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 8। अब या तो दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर लो, या फिर इधर मल्टीप्लीकेशन में 6 है, तो राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो ये डिवीजन में हो जाएगा।
तो p इज इक्वल टू -8/6। ये इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आके ये लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन में है तो राइट हैंड साइड में ये डिवीजन में हो जाएगा। और ये दोनों 2 का मल्टीपल है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो इस तरह हमने p की वैल्यू -4/3 निकाली। अब 12th नंबर इक्वेशन है वो है x/3 + 1 इज इक्वल टू 7/15। तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लो तो 3x + 3। आप x आपने इन दोनों का एलसीएम लिया तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो मान लेते हैं हम 1 है और 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा। और 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x मिला। 1 से 3 को डिवाइड किया क्या मिला 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 3 इक्वल्स टू 7/15। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 15 को x + 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 15 × x + 3 मल्टीप्लाई 3 × 7 इंटू x + 3 इज 3 × 7। ये हो गया 15x, ये ब्रैकेट हम हटा रहे हैं, 15x + 15 3 जा 45 इज इक्वल टू 21। अब 45 को राइट हैंड साइड में ले जाना है। 15x इज इक्वल टू 21 - 45, क्योंकि इधर प्लस में 45 है तो राइट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा। तो 15x इज इक्वल टू 21 माइनस का 45, ये हो जाएगा -24। दोनों तरफ या तो 15 से डिवाइड कर लो या फिर इधर 15 मल्टीप्लीकेशन में है तो राइट हैंड साइड में ये डिवीजन में चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू -24/50। हमने इसको मल्टीप्लीकेशन में था तो राइट हैंड साइड में इसको डिवीजन में ले लिया। अब ये दोनों 3 का मल्टीपल है तो 8 3 जा 15, 8 3 जा 24, तो माइनस है 8/5। तो x इज इक्वल टू -8/5, ये हमारा वैल्यू मिल गया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैं कोई नया वीडियो डालती हूँ तो आप तक जरूर पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।